सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा को लेकर बेहद निर्णायक और तल्ख संदेश दिया है। वंदे मातरम और एसआईआर रिपोर्ट पर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे हर भ्रम को अमित शाह ने तथ्य और इतिहास के साथ खारिज कर दिया। अमित शाह ने साफ कहा कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है, चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी है और वोट चोरी या ईवीएम में हेराफेरी जैसी बातें सिर्फ राजनीतिक मिथक है। उन्होंने विपक्ष के हर आरोप को डेटा, दस्तावेज और सच्चाई के साथ जवाब दिया है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार भी किया है। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री का जवाब डिफेंसिव था और ईवीएम, पारदर्शी वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग की इम्यूनिटी जैसे मुद्दों पर कोई जवाब नहीं मिला। प्रियंका ने सवाल उठाया कि अगर कोई निर्दोष है तो 1.5 घंटे की सफाई क्यों, जबकि सच यह है कि अमित शाह ने विपक्ष की हर बात का तथ्यात्मक, साफ, निर्णायक जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वोटिंग सिस्टम सुरक्षित है, चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष है और किसी भी पार्टी को अनुचित लाभ का सवाल ही पैदा नहीं होता। और बहस यही नहीं रुकी। एक तरफ एसआईआर पर विपक्ष लगातार पलटवार कर रहा था। अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में तीखा पलटवार करते हुए कांग्रेस पर वोट चोरी के बेबुनियादी आरोप लगाया और कहा था कि चुनावी गड़बड़ियां जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने से चली आ रही हैं। वहीं वंदे मातरम पर भी गृह मंत्री ने इतिहास का सच सामने रख दिया। अमित शाह ने कहा कि आजादी के 50 साल बाद जब वंदे मातरम 100 साल पूरा कर रहा था, तब इंदिरा गांधी ने वंदे मातरम बोलने वालों को जेल में डाला, आपातकाल लगाया, विपक्ष के लाखों कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों को कैद किया गया और फिर चौंकाने वाला बयान आया प्रियंका गांधी का। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा कराकर देश का ध्यान भटकाया जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक जैसे मुद्दों से बचने की कोशिश हो रही है। इस पर अमित शाह का जवाब और भी साफ था। उन्होंने कहा कि हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा से नहीं भागते, संसद का बहिष्कार हम नहीं करते। संसद चलने दी जाए तो हर मुद्दे पर बात होगी। एक तरीके से सदन में सच और भ्रम का सीधा मुकाबला देखने को मिला। एक तरफ तथ्य, इतिहास और स्पष्टता थी, दूसरी तरफ आरोप थे, भ्रम था और पुरानी राजनीति थी। लेकिन आज देश समझ चुका है कि लोकतंत्र की रक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही की गारंटी अमित शाह और बीजेपी ही देते हैं। अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होने, उनके एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली, लाखों लोग गए। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है
कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। कल अमित शाह जी गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी तो आप जानते हो। यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। लोकसभा में प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या है। महोदय, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहे। क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। इसलिए जिनको आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। शताब्दी पांडे बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता से जुड़े हैं, शोमिल सिंह प्रवक्ता सपा से जुड़े हुए हैं, साथ ही अविनाश सिंह राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा चलते हैं सबसे पहले लक्ष्मीकांत शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता के पास। लक्ष्मीकांत, जिस तरीके से सदन में जो भी तीखी प्रतिक्रिया हुई हम देखने को मिला, लेकिन जब वंदे मातरम पर चर्चा होनी शुरू हुई तो प्रियंका गांधी ने उसको एक जो है समय का जो है दुरुपयोग बता दिया, टाइम वेस्ट होना बता दिया। इतनी दिक्कत क्यों है कांग्रेस को वंदे मातरम से? मैडम, एक तो मैं थोड़ा सा ये कहूंगा सबसे पहले तो आपको कि किसको क्या दिक्कत है, इसको आप बताने की कोशिश ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, मैं कहाँ बता रही हूँ, वो तो सदन में जो पिक्चराइजेशन पूरा दिखाया गया वो तो वही है ना, आप खुद ही देख रहे हैं। आपने जो शब्दों का प्रयोग किया मुझे उन पर आपत्ति है जी। आप सरकार का पक्ष ना रखें तो बेहतर होगा। भाजपा प्रवक्ता है वहां पर सरकार का पक्ष रखने के लिए। देखिए, हम नहीं, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना हमारा काम है। आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। ध्यान भटकाना क्यों कहा गया कांग्रेस की तरफ से, मेरा सवाल आपसे ये है जी। सुनिए, पहले तो आपको किसने सर्टिफिकेट दिया कि आप सही हैं? किसने कहा आपको? आप एंकर हैं, एंकर का काम कीजिए, जज बनने की आप मुझे मेरा काम ना ही बताएं तो बेहतर है। मुझे मेरा काम पता है, मेरा काम है सवाल पूछना। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपका काम है जवाब देना। आप जवाब दीजिए जी। नहीं, मैं आप जज नहीं है यहाँ पे, आप गलत और सही का निर्णय करेंगे। आप जवाब देंगे लक्ष्मीकांत जी? आप प्रश्न पूछिए तो जवाब दूंगा जी। प्रश्न पूछा मैंने, आप जवाब दीजिए आप जी। तो ठीक और गलत का फैसला आप नहीं कर सकती, मत बोलिए कि ठीक क्या और गलत क्या है। आप जवाब दे रहे हैं। मैंने आपसे क्या पूछा कि वंदे मातरम को ध्यान भटकाना क्यों कहा गया? जवाब दीजिए। पूछिए ना कि आप क्या कहना चाहते। सुनिए मेरी बात, ध्यान भटकाने के लिए आप जो सुन रहे हैं, आप वंदे मातरम के ऊपर चाहते क्या है? पहले तो सरकार को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। अब तक इतने दिनों के अंदर सरकार यही नहीं बता पाई कि वो वंदे मातरम के साथ क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात, जो राजनीतिक पार्टी अपने जीवन के काल में, पूरे जीवन काल में 70-80 साल तक, जब से उनका हुआ है, आरएसएस का जन्म हुआ है, तब से लेके और कुछ समय पहले तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा लहराने से परहेज करते हैं, जो तिरंगे का अपमान करते हैं, जिनको वंदे मातरम और जय हिंद बोलने से दिक्कत है, वो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने आए हैं क्या यहाँ पे? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ उन्होंने जो प्रियंका जी ने कहा है, आप सीधे जो देश हित से जुड़े मुद्दे हैं, जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, जो रोजगार का मुद्दा है, जो छोटे दुकानदार व्यापारी कर्मचारी का मुद्दा है,
जो हिंदुस्तान के डेवलपमेंट का मुद्दा है, जो चीन हमें हर रोज लाल आंखें दिखाता है उसका मुद्दा है, उन मुद्दों को गौण साबित करने के लिए आप ऐसे संवेदनशील मुद्दे उठाते हैं। वंदे मातरम गाया जाता रहा है, कांग्रेस इसको लेकर के आई थी। कांग्रेस के सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही ये वंदे मातरम गाया गया था, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या प्रधानमंत्री अमित शाह जी ये बात बताने को तैयार नहीं है कि वंदे मातरम देन किसकी है। कांग्रेस के नेताओं की देन वंदे मातरम है। तो भारतीय जनता पार्टी किस बात की ठेकेदारी लेती है? सिर्फ इसलिए कि आप डेवलपमेंट की बात ना करें, अविनाश सिंह जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। रोजगार की बात ना करें, आप महिलाओं के उत्पीड़न की बात ना उठाएं, आप वोट चोरी जैसे मुद्दे ना उठाएं। नन्नी जी नमस्कार। नन्नी जी दूसरी तरफ जोड़ चलिए, अच्छा अब अविनाश सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अविनाश जी, आपने सुना क्या कहा लक्ष्मीकांत शर्मा ने, आप इनको क्या जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, नन्नी जी को नमस्कार जी, सारे श्रोताओं को जय जय श्री राम। देखिए शर्मा जी पहले तो आपके पीछे पड़ गए, वो आपको ज्ञान देने लगे जैसे प्रियंका गांधी ज्ञान दे रही थी पार्लियामेंट में। मतलब ये राजनीतिक दलाल भाई लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, आपको मैंने बोलने का मौका दिया था, अब इनको सुनने दीजिए जी। सुन तो लिया ना, ऐसे लोग ऐसे पॉलिटिक्स का एनालिसिस आप उठाते हो, पाकिस्तान का दलाल वक्ता बना करके इनसे क्या बात करें? अरे आप 2 मिनट के लिए शांत रहिए ना लक्ष्मीकांत जी, आपको बोलने का मौका दिया गया था, अब आप चुप रहिए थोड़ा, मैं आपके पास पलट के आऊंगी। ये जो बदतमीज आदमी है जो मुंह कर रहा है ना, आप भाषा का मर्यादा रखिए। सबसे पहले तो राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं आप। हाँ कर रहे हो ना, तो इसको सिखाओ पहले कैसे बात करते आप भाषा का मर्यादा रखिए, मैं आपको बता रही हूँ लक्ष्मीकांत जी। आप चुप रहिए, इसको सिखाइए जो आप चुप रहिए जी। अविनाश जी आप बोलिए। देखिए मैडम, ये इनका गुस्सा है, इनका गुस्सा लाजमी है। अब किसी की झूठ सरेआम अगर देश के सामने आ जाए, राहुल गांधी का भंडापन और ये पिंकी पप्पू की जो जोड़ी पार्लियामेंट में उतारी गई थी कांग्रेस के द्वारा, पिंकी पप्पू की जोड़ी, वो पप्पू पप्पू हो गया। और पिंकी क्या कह रही थी प्रियंका गांधी, वो पिंकी ये कह रही थी पप्पू ये होगा, इसके आका होंगे पप्पू। राहुल गांधी पप्पू है, वो खुद कहते हो पप्पू है। अरे क्या बात करते हैं ये रमेश कहते हो पप्पू। आप लक्ष्मीकांत जी, आप मेरे ही सवाल को सही साबित आपने शुरुआत में ही कर दिया। खैर चलिए, हमारे साथ शताब्दी पांडे भी है, बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ी हुई है। आपका जवाब मैं भाजपा से ही ले लेती हूँ जो आपने कहा है। अविनाश जी मैं आपके पास आऊंगी। शताब्दी जी, आपने सुना क्या कहना है लक्ष्मीकांत जी का? वंदे मातरम की चर्चा को एक तरीके से सदन में जो कांग्रेस से ध्यान भटकाना कही, और बाकी कई जो भी मुद्दे हैं उन पे चर्चा नहीं हो रही, लेकिन वंदे मातरम पे चर्चा जरूर हो रही है। क्या जवाब है आपका? देखिए, कांग्रेस का ये इतिहास ही रहा है कि उनके लिए ये चर्चा कोई वंदे मातरम कोई मायने ही नहीं रहता है, जबकि हमारे लिए वंदे मातरम राष्ट्रीय गौरव है। और अपने राष्ट्रीय गौरव पर चर्चा क्यों न हो? जब जब राष्ट्रीय गौरव पर वंदे मातरम की चर्चा करने की बात की गई, कांग्रेस का इतिहास रहा, कभी उसको विखंडित किया, कभी इमरजेंसी लगा दी, और आज अब ये भाई बहन दोनों पिले पड़े हैं, बिल्कुल जो है वो इसके विरोध में लगे पड़े हैं। तो इस प्रकार से इनका ये चरित्र रहा है। वंदे मातरम इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये साबित करता है कि गांधी परिवार को इससे बहुत तकलीफ है। तुष्टीकरण की नीति के चलते नेहरू जी ने भी यही किया, इंदिरा ने भी यही किया, और अब ये दोनों भाई बहन भी यही कर रहे हैं। वंदे मातरम हमारे लिए शाश्वत घोष है, राष्ट्रीय घोष है, राष्ट्रीय धर्म है, राष्ट्रीय प्रेरणा है। वंदे मातरम पर चर्चा क्यों ना हो? वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, इसमें कांग्रेस प्रवक्ता की यहाँ पर हम नाराजगी और उनकी ये बौखलाहट देख रहे हैं। ये इनकी बौखलाहट है, ये इनका अवसाद है, इनका अवसाद है जो निकल कर आ रहा है संसद में, क्योंकि इनको ये इनके अंदर की गिल्टी महसूस हो रही है कि अरे हमने क्या किया ये। तो ये इन्होंने आज देश के साथ देशद्रोह किया है। लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास इसके बाद आऊंगी जी। चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, जिस राष्ट्रगान से देश को स्वतंत्रता मिली, आज वही वंदे मातरम देश का मान बनेगा। आज वही वंदे मातरम विकसित भारत का गीत बनेगा, और इसके लिए इनको तकलीफ हो रही है। अरे ये कैसे युवाओं में जज्बा पैदा कर रहे हैं? ये कैसे हमारे जिनको ये तथाकथित ये जेनजी कहते हैं और भड़काने की कोशिश करते हैं, हमारे युवाओं के रग रग में वंदे मातरम कैसे गूंज रहा है,
इससे इनको तकलीफ हो रही है। बेहतर होगा अगर मुद्दे की बात की जाए। कौन से मुद्दे? भारत वंदे मातरम से हटकर आप कौन से मुद्दे की बात कर रहे हैं? आप कौन से मुद्दों पर काम नहीं हो रहा है देश में? सब तरफ विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है। आज पूरे विश्व के सामने, आज पूरे विश्व के सामने लक्ष्मीकांत जी, आप शांत रहिए। आप वंदे मातरम का नाम सुन के आप भड़क गए एकदम से। आपसे एक सवाल किया था, उसके बाद आप चुप ही नहीं हो रहे। चलिए, आप गलत बोल रही हैं। जी नहीं, मैं सही बोल रही हूँ। आप मुझे मेरा काम ना सिखाएं तो बेहतर है। शोमिल, सपा और कांग्रेस दोनों लगातार एक तरीके से एसआईआर का मुद्दा जो है आप दोनों उठा रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा जो है कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। क्या आप नजरिया रखते हैं जो सदन में प्रतिक्रिया देखने को मिली है कांग्रेस और अमित शाह की तरफ से? देखिए, पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद कहूंगा नंदिनी जी, और मैं बीजेपी की जो प्रवक्ता है शताब्दी जी, उनसे कहना चाहूंगा, वंदे मातरम कोई मुद्दा नहीं है भारत में। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, इसको बस राष्ट्रगीत ही रहने दीजिए। वंदे मातरम को मुद्दा बना करके राजनीति ना हो तो बेहतर होगा, राष्ट्र के लिए भी और सभी राजनीतिक दलों के लिए भी। और देखिए, आजादी के बाद यह पहली ऐसी सरकार होगी, आजादी के बाद यह पहली ऐसी सरकार होगी जिसपे वोट चोरी का आरोप लगा हो। अरे आप बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा था। आप बोल रही थी, आप बहुत बड़ी हैं, सम्मानित है, मैं नहीं बोला, तो मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आजादी के बाद यह पहली ऐसी सरकार होगी जिसपे वोट चोरी का आरोप लगा हो, और यह देश के पहले ऐसे गृह मंत्री होंगे जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस साले जैसे शब्द का उपयोग किया, जो कि भारतीय संस्कृति में गाली माना जाता है। और हम समाजवादी लोग इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। और रही बात वोट चोरी की, तो मैं राहुल जी की बातों से अपनी बातों को जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि एक पते पे 80 वोटर्स आखिरकार कैसे रह सकते हैं? एक इंसान 3 जगह वोट आखिर कैसे डाल सकता है, वो भी अलग अलग राज्य में? बस ये जो सरकार है, ये हर राज्य में एसआईआर करा करके, एसआईआर के माध्यम से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और साथ ही साथ जो सोशलिस्ट अगड़े हैं, उनका वोट काट के बाबा साहब के संविधान द्वारा दिए गए ताकत को, अधिकार को ये खत्म करना चाहते हैं। ये पूरी तरह से दलितों, पिछड़ों के हक का हनन करना चाहते हैं। और इसके लिए इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और एसआईआर जो एसआईआर जो इन्होंने एक नया रास्ता अपनाया है वोट चोरी करने का, लोगों के वोट काटने का, हम लोग इस पे कड़ी लड़ाई लड़के अच्छा जी, एक शोमिल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी एक सवाल कि अमित शाह जी ने भी जो है कांग्रेस पर वोट चोरी का जो है आरोप लगाया है। जब उन्होंने नेहरू के टाइम की बात की, इंदिरा गांधी जी के टाइम की बात की, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, इतिहास में कभी नहीं जाना चाहिए। इतिहास में तो अरे क्यों नहीं जाना चाहिए? आप चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने सदन में बोला है, आप अपनी प्रतिक्रिया बताओ। आखिरकार नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने और राजीव जी ने कब वोट चोरी की? मुलायम सिंह के नाम पे वोट नहीं मांगिएगा। मुलायम सिंह के नाम पे वोट नहीं मांगिएगा। मुलायम सिंह के नाम से वोट नहीं मांगिएगा। इतिहास में नहीं होगा भाई को जी। ये राजनीतिक विश्लेषक है। जी अविनाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अविनाश जी आप बोलिए। लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास आऊंगी इसके बाद। जी अविनाश जी। देखिए, मुद्दा बिल्कुल नहीं है। 150 साल पूरा हुआ है वंदे मातरम का, उसको पार्लियामेंट में कॉमेमोरेट किया जाता है। जो व्यक्ति अपने बच्चे का जन्मदिन हर साल अपने बीवी के साथ मैरिज एनिवर्सरी हर साल मनाता हो, वो पूछ रहा है कि ऐसी क्या बात हो गई? बच्चे का जन्मदिन तो हर साल मनेगा, बीवी के साथ मैरिज एनिवर्सरी हर साल मनेगा, वो राजभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेगा। आप राजभक्ति का सर्टिफिकेट बांटोगे क्या? आपका क्या योगदान रहा है देश की लड़ाई में, या आपके परिवार का क्या योगदान रहा है देश की लड़ाई में? अंग्रेजों का साथ दिया है बहुत योगदान। राष्ट्रीय चैनल पे बातें करने पे और जमीन में रहने पे बहुत अंतर होता है अविनाश जी। राजनीतिक विश्लेषक हर दल का होता है, एक पार्टी का प्रवक्ता बन के नहीं आता राजनीतिक विश्लेषक। और जहां तक वोट चोरी की बात है, मैं बिहार का हूं, बिहार से आपसे जुड़ा हूं, पटना से। अरे हमने तो 90 का दशक देखा है नंदिनी मैडम, ये तो तब पैदा भी नहीं लिए थे। और शर्मा जी पता नहीं कौन से गांव से जुड़े हुए, ये अपना व्याख्या बाद में करेंगे। 90 के दशक में लालू यादव का इलेक्शन पटना में देखा है, 6 बार काउंटरमैंड होगा, 6 बार। आईके गुजराल तब लड़ रहे थे और मैं फर्स्ट टाइम वोटर था, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सब जो है, इनको जो इनके ऊपर जो नया नशा छाया है पॉलिटिक्स का, इनको मुद्दा नहीं दिखता है। इनको मुद्दा नहीं दिखता है कि राहुल गांधी बार बार झूठ क्यों बोलते हैं, उसमें मुद्दा नहीं दिखता है। वोट चोरी करके बिहार में आए थे बोलने के लिए, 5 सीट इनोवा हवा में जैसे लोग बैठते हैं, 5 लोग जीते बिहार में। जवाब दीजिए वोट चोरी पे।
जी लक्ष्मीकांत जी आप कुछ कह रहे हैं, जी बताइए। बुरी तरह हारे हैं बिहार में आप। नंदिनी जी, आपने एक SIR का मुद्दा उठाया है। जी पहली बात तो बिहार के चुनाव की मैं बात करूं। 5 अरे सुन तो लीजिए एक बार श्रीमान जी। हाँ बोलिए ना। अरे सुन तो ले यार, अब SIR का जिक्र आपने किया है। कहते हैं कि SIR इसलिए हुआ था कि वहां पर घुसपैठिए थे, बाहर से लोग आए हुए थे। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहता हूँ, अरे इसको चुप करवा दो। जी आप बोलिए। अच्छा ये आपके इस, चलिए आप बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। लक्ष्मीकांत जी, जी आप बोलिए पहले। मैं बताता हूँ ना, सुनिए। कितने घुसपैठिए बिहार में मिले हैं, क्या उनका कोई आंकड़ा सरकार ने दिया अब तक? क्या कितने लोग बांग्लादेश से आए थे, कितने कहीं और से आए थे? कि बिहार के लोगों को मतदान से वंचित किया गया, जिस प्रकार से सोनी बता रहे थे, सिर्फ इसलिए। दूसरी बात, आपने वोट, अरे एक मिनट, इसकी बकबक बंद करवा थोड़ी देर। आपने जिक्र किया है कि कांग्रेस की वोट चोरी का। नेहरू और जो पटेल साहब थे वो दोनों कांग्रेस के नेता थे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ लक्ष्मीकांत जी। जी पहले मेरी बात सुनिए ना। एक तो सबसे पहले तो आप थोड़ा तरीके में आप बात करिए, आप राष्ट्रीय चैनल में हैं, मेरा काम आपसे सवाल पूछना है, बीच में जहां मुझे लगेगा मैं आपसे सवाल पूछूंगी। अरे पहले सवाल का जवाब दे लूं या नहीं दूं? जी जो आप घुसपैठियों के ही मामले पे आप बात कर रहे हैं, मैं उसी पे सवाल कर रही हूँ, आप पहले तरीके में आप बात करिए। जी कीजिए, पहले घुसपैठियों पे आइए। जी संवैधानिक प्रावधान के तहत SIR हो रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं, के लिए हो रहा है। वो सवाल कौन करेगा? आप करेंगे, कोई और करेगा? नंदिनी जी मुताबिक हो रहा है। जब सदन में गृह मंत्री अमित शाह जी घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे थे, मेरा आपसे एक सवाल है, आप जवाब दीजिएगा, तो वॉकआउट विपक्ष ने क्यों कर लिया उस समय? फिर किस बात का? जब कार्रवाई स्थगित कर दी गई तो फिर वॉकआउट क्यों हो गया? आप इसका जवाब दे दीजिए बस एक बार। सुनिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, पहले मेरी बात का जवाब आपने दिया कि कौन से कितने घुसपैठिए बिहार में मिले हैं, उनकी कोई सूची दी है आपने क्या? 850। आपने कोई सूची दी है कि कितने घुसपैठिए मिले हैं वहाँ पे? चलिए इसका जवाब हम भाजपा प्रवक्ता से ले लेंगे। जी जुड़ी हुई है हमारे साथ वो। जी इस इंसान के पेट में दर्द क्यों है? पहले इसे चुप कराइए। अविनाश सिंह को कौन पॉलिटिकल एनालिसिस चाहिए? अरे ऐसे झूठे लोगों को आप यहाँ पे बिठाते हो, एक तरफा लोगों को। इनको क्या बात करें? व्हाट इज दिस? आप भाषा का मर्यादा रखिए सबसे पहले। भाषा जो जिस भाषा को डिजर्व करता है उसके साथ वही तो बोला जाएगा ना। कमाल करते हैं आप। एक आदमी बीच में बकबक करेगा तो उसको सुनते नहीं है क्या? मैंने आपको लक्ष्मीकांत जी, देखिए सबसे पहले मैं आपके साथ डिबेट चालू तभी रखूंगी, आप भाषा का मर्यादा रखेंगे तभी। बिल्कुल। अरे हमारी भाषा तो बहुत बढ़िया, हमसे मीठा बोलता ही कोई नहीं। आप सुन ही नहीं रहे जी। आपकी कांग्रेस की भाषा कितनी मीठी है वो हम पूरी देश की जनता वो देखती है। जी चलिए आपका जवाब बीजेपी प्रवक्ता से हम ले लेते हैं। हमारे साथ शताब्दी पांडे मौजूद है। शताब्दी जी, इतनी जो है चर्चा हो रही है, आप चुप रहेंगे लक्ष्मीकांत जी? करके को जीत जाए उसको कोई बड़ा धुरंधर नहीं मान लेते। चलिए शताब्दी जी आप जवाब दीजिए। इतनी चर्चा हो रही है, भाजपा से जवाब मांगा जा रहा है लगातार, लक्ष्मीकांत जी मांग रहे हैं, आप जवाब दीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप? इनको घुसपैठिया बोल रहे हैं ये इतना। देखिए कांग्रेस को जो तकलीफ हो रही है वो ये हो रही है कि इन घुसपैठियों के माध्यम से तो चुनाव जीतते थे, इनके जो ये फर्जी वोटर थे इनके नाम कटने की वजह से इनको तकलीफ हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर इनको किसी प्रकार की भी जानकारी चाहिए तो ये अगर पढ़े लिखे होंगे तो चुनाव आयोग से जानकारी मांगे, लिखित में मांगे, और पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद उनको उसकी सूची मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी, किस जिले की, किस पंचायत की, किस गांव की, कौन सी जानकारी ये चाहते हैं। चैनल पे बैठ के जानकारी मांगने से थोड़ी मिलेगी, इनको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, लिखना पढ़ना पड़ेगा। लिखना पढ़ना कुछ है नहीं, बात कुछ करना नहीं, और केवल आकर के चैनल में चिल्लाना और बदतमीजी करना, ये इनकी आदत बन गई है। पूरे देश में कांग्रेस के लोगों की ये स्थिति है, बौखलाहट है ये नंदिनी जी, ये बौखलाहट है जो प्रदर्शित हो रही है चैनल्स पे। इनको ना वंदे मातरम से मतलब है, ना ही घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने से मतलब है। ये बौखलाहट जी, मैं बौखलाहट किस जो है सेंस को लेके आपने बोला? क्योंकि जिस तरीके से हमने राहुल गांधी का भी बयान सुना, उन्होंने कहा कि काफी डिफेंसिव जो है बयान था। अविनाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा सीधा चलते हैं अविनाश सिंह के पास, राजनीतिक विश्लेषक। अविनाश जी, जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान भी हमने, लक्ष्मीकांत जी आप सबसे पहले शांत रहिए, देखिए मैंने आपको बोलने का पूरा समय दिया है। जी
अविनाश जी, राहुल गांधी का बयान हमने सुना है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि डिफेंसिव बयान उन्होंने दिया, अमित शाह के हाथ कांप रहे थे, उनकी जो है आवाज कांप रही थी, वोट चोरी का मुद्दा और वंदे मातरम की बात जहां पे आई, उन्होंने बता दिया कि समय की बर्बादी जो है हो चुकी है, लेकिन घुसपैठिया मुद्दे पर जो है विपक्ष वॉकआउट कर गया। क्या आप कहना चाहेंगे? जी नंदिनी जी, देखिए एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि जो लोग भी वंदे मातरम पे बोल रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट में ही सारे वक्ता ने बताया कि जब 50वां साल उसका था तब देश गुलामी काल में था। जब 100 साल हुआ वंदे मातरम के बनने का, लिखने का, तब इमरजेंसी लगी हुई थी, इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी, कांग्रेस वाली इमरजेंसी। अब ये 150 साल पूरा हुआ है तो उसको कमेमोरेट किया जा रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जो परिवार हर साल अपने बच्चे का बर्थडे मनाता हो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाता हो, उसको ये 150 साल के बाद अगर वंदे मातरम को पार्लियामेंट में कमेमोरेट किया जा रहा है तो उससे क्यों पेट में दर्द है? नंबर 1। नंबर 2, वोट चोरी, जो इनका तथाकथित वोट चोरी है उसमें इनको बिहार ने इनको जवाब दे दिया। एक बूथ पे एक आदमी भी, सारे ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही थी आपके चैनल की, और कम से कम 1000-1500 यूट्यूबर और चैनल की रिपोर्टिंग हो रही थी। आप मुझे एक रिपोर्ट दिखाइए जहां पे 4 आदमी भी किसी बूथ पे आके कहा हो कि मेरा वोट कट गया है, मैं वोट नहीं दे पा रहा हूं। एक भी ऐसा आदमी नहीं। दूसरी बात, 100% जो भी वीवीपैट का मान्यता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मैच कराने का जो मान्यता है वो पूरी हो गई और 100% मैचिंग हुआ है। और अब आखिरी बात, बिहार इलेक्शन के एक भी इलेक्शन पिटीशन कांग्रेस और या उसके कोई दलाल अभी तक नहीं दिया है वोट चोरी के नाम पे। ये सिर्फ छाती पीटते हैं। एक भी अर्जी 45 दिन आज पूरा हो गया, 5 बजे शाम खत्म हो गया, इनकी कोई अर्जी नहीं आई वोट चोरी या वोट में गड़बड़ी के लिहाज से। अब जवाब दीजिए शर्मा जी आप। जी लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं कि 1.5 घंटे में जो भी सदन में अमित शाह जी ने जो भी अपनी बात रखी, कांग्रेस ने लेकिन कहा कि उनको जवाब जो है वो नहीं दिया गया पूरे डेटा के साथ, पूरे सबूत के साथ। नंदिनी जी पहली बात तो अभी आप मुझे बता रही थी भाषा की मर्यादा की बात कुछ बता रही थी, जरा इस भले मानस को बता दो कि दलाल शब्द किसके लिए होता है। दलाल तो शायद ये खुद है, भाजपा का दलाल होगा ये, इसीलिए तो सारी बातें वहीं पड़ रहा है। दूसरी बात, आपके जवाब की बात, जमीन का दलाल होता है, आपने एक बात कही है, पार्लियामेंट की बात है, सरकार का काम होता है, तो आपको तो काम भी उसी का है ना, जवाब देना। आप तो प्रॉपर्टी डीलर हो। अब अविनाश जी सुन लेने दीजिए लक्ष्मीकांत जी को। जी प्रॉपर्टी डीलर हो शर्मा जी, आपको तो काम भी वही है। देखिए आप दोनों अपनी अपनी भाषा का मर्यादा रखिए। देखिए जी लक्ष्मीकांत जी बोलिए जी। डीलिंग का है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने कहा ना कि एसआईआर का है। जब एसआईआर करवाई जा रही थी तो सरकार का यह जवाब था कि घुसपैठियों को निकालने के लिए एसआईआर जी। अच्छा, हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। मैं एक सवाल सपा प्रवक्ता से पूछती हूँ। शोभिल, क्या आपकी प्रतिक्रिया, सपा अभी तक चुप क्यों है? जो भी सदन में अमित शाह की तरफ से जो भी बयान आए हैं, उन्होंने जिस तथ्य को लेकर के जो भी डेटा, उन्होंने 1.5 घंटे पूरी जो ये बहस चली है, क्या आप नजरिया रखते हैं? जल्दी से बताइए। मैं राहुल जी की बातों से सहमत हूं, जो उन्होंने कहा कि एक खुले मंच पे डिबेट हो जानी चाहिए जहां अमित शाह जी हो, प्रेस हो और राहुल जी हो। मैं उनके पहली बात में उनके इस मुद्दे से सहमत हूं। दूसरी बात, अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं, उनको सदन में साले जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनको पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है। अरे अविनाश जी चलिए ये कितने बदतमीज आदमी। ये तो वही बात हो गई कि आपके सामने आपके सारे सवालों के जवाब दिए गए, लेकिन एक ही सवाल आप पकड़ के बैठे हैं। चलिए ठीक है, हमारे पास समय की कमी के कारण ये चर्चा हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सदन में जिस तरीके से तीखी प्रतिक्रिया वंदे मातरम और एसआईआर को लेकर के देखी गई है, उसके बाद देश हालांकि एक तरीके से जान चुका है कि कौन सामने तथ्य रख सकता है और कौन सिर्फ भ्रम और राजनीति कर सकता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।